नमस्कार, खटाना बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गांव के एक युवक के कबूतरों को मारे जाने पर गांव के ही दूसरे व्यक्ति द्वारा गाली गलौज करने पर युवक ने गांव के दूसरे व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काटकर जान ले ली। व्यक्ति की हत्या का मामला कुछ दिनों पहले ही सामने आया था, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। वहीं पुलिस लगातार हत्या के सुराग ढूंढने में लग गई, जिसके बाद 3 फरवरी को आखिरकार आरोपी युवक पुलिस के हाथों चढ़ ही गया। पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार बरामद करते हुए पूछताछ की तो उसने बताया कि हत्या के बाद वह व्यक्ति के शव को नहर में डालना चाहता था, पर जब उसने शव संभाला नहीं पाया तो उसे नाले में ही डाल दिया। जिसके बाद पुलिस कप्तान परमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया और पुलिस के साथ CIU की टीम ने मिलकर बड़े वर्क को अंजाम देते हुए उसी गांव के रहने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मदपुर जट में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। एक व्यक्ति को धारदार हथियारों से मार के उसको दबाने का प्रयास किया गया था और क्योंकि ये एक बड़ा सेंसेशनल क्राइम था, मोहम्मदपुर जट में इसको लेकर प्रतिक्रिया भी लगातार आ रही थी। उसमें पुलिस के द्वारा, क्योंकि ये पूरी तरीके से ब्लाइंड मर्डर था और इसमें लगातार हमारी टीमों ने वर्क किया है। मेहनत के बाद एक व्यक्ति की इसमें अरेस्टिंग हुई है। अंकित नाम के इस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया है और वो उसके द्वारा ये बताया गया है कि इनका आपस में कुछ विवाद चल रहा था और बात गाली गलौज तक की स्थिति में थी और इस चीज़ में इस व्यक्ति ने रात के समय मौके का फ़ायदा उठा के इस व्यक्ति को धारदार हथियारों से मार के इसको ठिकाने लगाने के लिए ये जब नहर में जा रहा था, उस बीच ये क्योंकि काफ़ी रात बीत गई थी, अर्ली मॉर्निंग में सुबह फटने के टाइम में ये उस चीज़ को नहीं कर पाया, तो वहीं पास में एक नहर में इसने इसे दबाने का प्रयास किया था। पुलिस के द्वारा जो इसने प्रयुक्त जो धारदार हथियार है उसको कब्जे में लिया है और अभियुक्त को कब्जे में लेके और इसको रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। 2 घटनाएं यहाँ लूट की भी आज खुलासा किया जा रहा है और मैं आप लोगों के माध्यम से भी इस चीज़ को थोड़ा सा कहना चाहूँगा। ये 2 जो घटनाएं हुई हैं ये यहाँ पर दिसंबर लास्ट में 30 तारीख को और 1 फरवरी को 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें 3 लड़कों का नाम 3 लड़के प्रकाश में आए थे कि जिनके द्वारा ये घटनाएं की जा रही थी। पुलिस के द्वारा, क्योंकि ये भी ब्लाइंड ही था एक तरीके से, पुलिस के द्वारा प्रयास करके इसमें 3 बच्चों की अरेस्टिंग हुई है, क्योंकि तीनों ही 10वीं में पढ़ते हैं और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष को पेश किया जाएगा। सोशल मीडिया में अपने स्टेटस को अपग्रेड करने के चक्कर में इनके द्वारा ये लगातार इस तरीके की घटनाएं और लूट का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस ने इनको तीनों को ही अभी कब्जे में लेके अभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेजा जाएगा और साथ में इनके द्वारा जो लूटे गया सामान है उसकी भी रिकवरी की। सर ये हाँ, तीनों ही बच्चे 10वीं क्लास में पढ़ते हैं और ये वाकई में मैं आप लोगों के माध्यम से इसको कहना भी चाहूँगा कि आज की डेट में जो हमारे अभिभावक हैं वो अपने बच्चों की एक्टिविटी पर नज़र नहीं रख पा रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से किन लोगों से जुड़े हैं और क्या वो वर्क कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तीनों ही 10वीं में पढ़ते थे और इनके द्वारा इकट्ठा किया।